एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शॉन्ग को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर होता है। उसकी मदद उसे याद दिलाती कि आज उसके बेटी का बर्थडे और कुछ पैसे भी देती है जिससे वो अपने बेटी को डिनर पे ले जाए। और शॉन्ग को और पैसे चाहिए होते हैं जिस वजह से वो अपने मदर का एटीएम चुरा के उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है। उन सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और 4 मिलियन वॉल्ट जीत जाता है। शॉन्ग ने एक कंपनी से बहुत से पैसे उधार लिए होते, वो सब शॉन्ग का पीछा करते और उसे पकड़ लेते। वो उससे पैसे मांगने लगते। शॉन्ग जब अपनी जेब में पैसे ढूंढता है तो उसे पैसे नहीं मिलते हैं। उसे याद आता है कि जब वो बच के भाग रहा था तब उससे एक लड़की टकराई थी, शायद उसने उसकी जेब काटी होगी। उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो लोग शॉन्ग को 1 महीने का टाइम देते हैं जिससे वो उनके पैसे लौटा दे। उसके बाद शॉन्ग कहीं से पैसे अरेंज करता है और अपने बेटे के साथ डिनर करने जाता है। शॉन्ग जल्दी से स्टेशन पहुंचता है पर उसकी ट्रेन जा चुकी होती है। वहीं पे बैठ के वो अपने अगले ट्रेन का इंतजार करता है। तभी एक शख्स आके उसके पास बैठ जाता है। वो शख्स उसे कहता है कि उसे उसके साथ एक गेम खेलना है। अगर तुम जीत चाहते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख पौंड दूंगा। इतने सारे पैसों का सुन के शॉन्ग हाँ कह देता है और बहुत सारे थप्पड़ खाने के बाद शॉन्ग जीत जाता है। और वो शख्स उसे एक कार्ड देके कहता है कि अगर उसे बहुत से पैसे चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करे। शॉन्ग घर जाता है। वो डिनर कर रहे होते हैं तब उसे उसकी मदर बताती है कि उसकी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले साल हमेशा के लिए यूएसए जा रही है। इस सीन में हमें पता चलता है कि शॉन्ग का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके एक्स वाइफ के साथ रहे और उसे बहुत से पैसे चाहिए होते जिससे वो अपनी बेटी की कस्टडी ले सके। तो इसीलिए वो उस नंबर पे कॉल करता है। उसे एक गाड़ी लेने आती है। उस गाड़ी में और भी लोग थे। उन सबको बेहोश करके एक जगह लाया जाता है। जब उनकी आँख खुलती है तब वो एक फैसिलिटी में होते हैं जहाँ 456 लोग थे। उन सबको सेम यूनिफॉर्म पहनाई होती है क्योंकि वो सब वहाँ पे एज अ प्लेयर आए होते हैं। इस फैसिलिटी का लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था। वो सब पे नजर रख रहा था। जो यहाँ आए थे उन्होंने बहुत कर्ज लिए होते। शॉन्ग प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और उसे ब्रेन ट्यूमर भी था। तो वो उसकी लाइफ ऐसे भी खत्म होने वाली थी। वहाँ पे 2 प्लेयर जहाँ लड़की का नाम शेबुंग और लड़के का नाम जैंग होता है, उनके आपस में फाइट हो जाती है। शेबुंग वही लड़की होती है जिसने शॉन्ग की जेब काटी होती है। शॉन्ग उसे पहचान लेता है और उससे पैसे वापस मांगने के लिए उसके पास जाता है। तब वहाँ पे गार्ड्स आते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है और उनके फेस भी अच्छे से कवर होते हैं। गार्ड्स सारे प्लेयर्स को बताते हैं कि उनको टोटल 6 गेम खेलना होगा। जीतने वाले को बहुत से पैसे मिलेंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 इम्पोर्टेंट रूल थे। पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ नहीं सकता। दूसरा रूल ये था कि जो कोई प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट किया जाएगा। और तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को लीव कर सकते हैं। उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पे शॉन्ग अपने बचपन के क्लासमेट शिंगू से मिलता है। शॉन्ग उसे देख के हैरान होता है क्योंकि वो तो अपने बिजनेस के वजह से आउट ऑफ कंट्री चला गया था। गेम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी डॉल होती है। गेम का एक सिंपल रूल था, डॉल जब भी खाना खाएगी तब उन्हें आगे बढ़ना है और जब भी खाना बंद कर देगी तो उन्हें मूव नहीं करना है। सबको ये बस एक मजाक लगता है। तब एक लड़का हिल जाता है, उसे शूट करके मार दिया जाता है और यह एलिमिनेट का मतलब डेथ होता है। वो सब घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो सब बहुत बड़े खतरे में। वो सब डर के मारे पैनिक करते और घबरा कर भागने लगते जिससे उन्हें शूट कर दिया जाता है। जो भी सर्वाइवर होते वो इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते। जो प्लेयर मर गए होते उनकी डेड बॉडी वहाँ से ले जाते हैं। अब 450 प्लेयर में से 255 ही बचे थे क्योंकि वो सारे प्लेयर बहुत डरे हुए होते जिस वजह से वो आगे नहीं खेलना चाहते थे। जैसे कि रूल नंबर 3 था, अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो यहीं पे गेम को एग्जिट कर सकते। उनका लीडर फ्रंट मैन वोटिंग कराता है पर वोटिंग से पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है जो विनर को मिलेगी। अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर की फैमिली को मिल जाएंगे। प्राइज मनी 450 मिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग कराई जाती है जिसे प्लेयर खेलना नहीं चाहते थे, इसलिए गेम को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। अगर वो चाहे तो गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सबको उनके घर पे छोड़ दिया जाता है। अगले दिन शॉन्ग पुलिस स्टेशन चला जाता है और उनको सारी बातें बता देता है पर उन्हें शॉन्ग पागल लगता है तो वो उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है। पर चौंका देने वाली बात ये होती है कि वो नंबर रॉन्ग होता है। इसके बाद शॉन्ग जब घर जाता है तो उसकी मॉम घर पे नहीं होती। वही शिंगू अपनी मदर को चुपके देख रहा होता है, तभी उसे शॉन्ग देख लेता है। यहाँ पे शिंगू सैड होते हुए बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है और मैंने क्लाइंट के पैसे लेके स्टॉक मार्केट में लगाए थे पर अच्छे लक ना होने की वजह से वो सारे पैसे डूब गए। फिर शॉन्ग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। शॉन्ग की मदर का पाँव काफी इंजर्ड था, डायबिटीज
पेरेंट्स का इलाज ना कराने की वजह से उनकी चोट और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर शॉन्ग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके लिए हमें इनका पाव काटना होगा और इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। जाहिर है शॉन्ग के पास उतने पैसे होते तो नहीं, यहाँ तक कि उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए वो पैसे मांगने के लिए अपने एक्स वाइफ के पास जाता है, पर वो उसे पैसे नहीं देती और अपने हस्बैंड को बताती है कि शॉन्ग आया था पैसे मांगने। तभी उसका हस्बैंड शॉन्ग को पैसे देने आता है और साथ ही साथ उसकी फैमिली से दूर रहने को कहता है। ये सुन के शॉन्ग उसे मारने लगता है और ये सब उसकी बेटी देख लेती है। इसके बाद शॉन्ग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है, इसलिए उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फायदा उठा के शॉन्ग का फ्रेंड वहाँ से पैसे लेके भाग जाता है। फिर शॉन्ग का फ्रेंड अपने घर वापस आकर अपनी वाइफ को पैसे देकर कहता है कि यहाँ से जाओ तुम। एक तरफ सेबुंग एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ से साउथ में लाना था। सेबुंग वही लड़की है जिसने शॉन्ग की शेप काटी थी। यहाँ पे मदर को लाने के लिए सेबुंग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और सेबुंग का एक छोटा भाई होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं मदर को वापस ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है। उसका भाई कई दिनों से मिसिंग था, इसलिए वो अपने भाई के घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से घर पर वापस नहीं आया है। वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है, पर ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में शॉन्ग के पास भी देखा होता है। इसलिए ऑफिसर शॉन्ग के पास जाके उसे उसके बारे में पूछता है, पर शॉन्ग उसे कुछ भी नहीं बताता। जब शॉन्ग अपने घर वापस जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब शॉन्ग डिसाइड करता है कि वो गेम को दोबारा ज्वाइन करेगा। सारे प्लेयर को एक शिप के पास ले आते हैं। इधर ही ऑफिसर उन गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है और एक गार्ड को मार के उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद उन सारे प्लेयर को आइसलैंड के मेजर फैसिलिटी में लाया जाता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो सब अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को सेबुंग और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। वहाँ पे सेबुंग कार से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। अभी वो देखती है कि कार्ड्स बड़ी बड़ी बर्तनों में कुछ बना रहे, लेकिन एक कार्ड्स को शक हो जाता है, पर तब तक सेबुंग वापस आ चुकी थी। इसके बाद सेबुंग अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था। शेंग वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो उस बारे में सेबुंग से पूछता है। सेबुंग बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सारे प्लेयर को प्लेग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पे शेंग वो को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। शेंग वो शॉन्ग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप को चूज करना है। सबको एक बर्तन दिया जाता है जिसमें अलग अलग शेप बनी हुई होती है। गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने उस शेप को बाहर निकलना है बिना किसी डैमेज किए। अगर शेप जरा भी खराब हुए तो वो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। शेंग वो इजीली उस शेप को निकाल लेता है। शियोंग घबरा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो किसी न किसी तरह करके गेम को कंप्लीट कर लेता है। उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब 187 प्लेयर वापस आए थे, जिनमें से 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, पर खाने की वजह से चैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है। यहाँ चैंग उस लड़की को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन निकाल कर चाइनीज को बेचने का काम करता है। जब भी डेड बॉडी को ले जाया जाता था वो उन डेड बॉडी को गायब कर लेती थी, क्योंकि ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ये सब वो फ्रंट मैन से छुपके कर रहे होते। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में उन्होंने अपना ही एक साथी को बिठाया होता है जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। गार्ड डॉक्टर को पहले ही गेम के बारे में बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सकते। वहीं पे एक गार्ड बताता है कि आज उन्होंने जानबूझ के प्लेयर को खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़के कमजोर हो जाए और वीक प्लेयर गेम से आउट हो जाए। गार्ड डॉक्टर को नेक्स्ट गेम के बारे में बता देते हैं। अब 30 मिनट के बाद वहाँ की सारी लाइट ऑफ होने वाली थी। अब शेंगवू को पता था कि शियोंग की टीम अब कुछ उल्टा काम करेगी, इसलिए वो अपनी टीम को बुला के रिलैक्स करने को कहता है। डॉक्टर चैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ डॉक्टर से बताता है कि नेक्स्ट गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है। चैंग अपनी टीम के साथ मिलकर सबको मारने लगता है। चैंग एक लड़की को मारने के बाद शेबुंग को मारने जाता है, पर तब शॉन्ग आके शेबुंग को बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ आके उन सबको रोक लेते हैं। सिर्फ 80 प्लेयर बचे हुए थे। इसके बाद उन सभी को 3 गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पे उन्हें 10-10 प्लेयर की टीम बनाने को कहा जाता है। वो सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। चैंग जो नेक्स्ट गेम के बारे में जानता था, इसलिए वो शेबुंग की फीमेल फ्रेंड को अपनी
टीम में नहीं रखता। वो अपनी टीम में सिर्फ मेल प्लेयर को रखता है। शेंग वू की टीम में एक प्लेयर की कमी होती है तो शेबुंग की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में चली जाती है। गेम असल में टंग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। चैंग की टीम आसानी से गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है शेंग वू की टीम की, और उनकी टीम में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टंग ऑफ वॉर खेली हुई है, इसलिए वो इस गेम में सबको गाइड करता है इस गेम को कैसे जीतना है। इसलिए वो सब किसी न किसी तरह इस गेम को जीत जाते और फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद फिर से लाइट ऑफ हो जाएगी। इससे शेंग वो सबको होशियार रहने को कहता है और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके पहरा देंगे। शेंग की टीम में बहुत से चालाक प्लेयर थे। उसे डर लगने लगता है कि उसकी टीम उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। वही डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर ऑर्गन्स निकाल रहे होते। तब इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था तो गार्ड्स को, जो थे 28 और 29। जो गार्ड नंबर 29 था वो और कोई नहीं, वो ऑफिसर था। वो सब एक किडनी वाले प्लेयर के डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं। इसके सिर्फ एक किडनी थी। वो सब उसे ज़ॉम्बी बुला रहे थे। उस ऑफिसर को शक होता है कि वो सब उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी एक किडनी थी। फिर इसके बाद गार्ड 28 और 29 ऑर्गन डिलीवर करने जाते। ऑफिसर देखता है कि टनल में तो बॉम्ब लगे हुए थे, इसलिए 29 बताता है कि जब वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे तो टनल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ऑफिसर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। वो ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है और साथ ही साथ उस पर गन पॉइंट भी कर देता है। ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है, पर 28 बताता है कि वो तो एक लड़की थी, और नंबर 28 उसे बता देता है कि लीडर के रूम में सारा डाटा है और तुम वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसके बाद ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। वहाँ डॉक्टर कार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है, पर कार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और उसकी एक कार्ड से फाइट हो जाती है। डॉक्टर कार्ड को मार के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कार्ड उसका पीछा करते हुए प्लेग्राउंड में आ जाता है और कार्ड अपनी बातों में उलझाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तब लीडर फ्रंटमैन आके उस कार्ड को और उस डॉक्टर को मार देता है। तभी उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी मिलती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उस फैसिलिटी में कोई घुस आया है। ऑफिसर छुपते छुपाते लीडर के रूम में पहुंच जाता है। ढूंढते ढूंढते एक जगह जाता है जहाँ उसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते। उसी में से एक विनर लिस्ट भी मिल जाती है। उसमें उसके भाई का नाम भी शामिल था, मतलब वो भी इस गेम का विनर रह चुका था। वही सारे प्लेयर्स को गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें अपनी पार्टनर चूज करने को कहा जाता है। वो सब अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं, पर सेबू की फीमेल फ्रेंड को कोई अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहता था। इसके बाद सारे प्लेयर को 10-10 मार्वल्स दिए जाते हैं और इस गेम में अपने पार्टनर के सारे मार्वल्स लेने होते हैं बिना किसी जबरदस्ती के, और जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास मार्वल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। शेंग वू और शियोंग का फ्रेंड दोनों गेस करते हैं कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्वल्स है। यहाँ शियोंग का फ्रेंड शेंग वू के सारे मार्वल्स जीत जाता है। अब बस शेंग वू के पास एक ही मार्वल बच जाता है। अब शेंग वू को पता चल जाता है कि वो हारने वाला है। तब वो शियोंग के फ्रेंड को यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार जाएगा तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवा दिया जाएगा, और धोखे से उससे सारे मार्वल एक्सचेंज कर लेता है। इसके बाद शेंग वू मार्वल्स लेके कार्ड्स को दे देता है और बाहर चला जाता है। पर शियोंग का फ्रेंड जब अपने मार्वल्स को चेक करता है तो उसमें स्टोन्स होते हैं। शियोंग प्लेयर नंबर 1 के पीछे जाता है, पर उस ओल्ड आदमी की हालत खराब होती है, इसलिए वो इधर उधर जा रहा होता है। पर शियोंग उसे गेम के लिए मना लेता है। यहाँ पे वो दोनों भी इवन और ऑड का गेम खेलते हैं। यहाँ पे बूढ़ा आदमी उसके सारे मार्वल्स ले लेता है। लास्ट में वो भूल जाता है कि जिससे शियोंग उसे बातों में फंसा के सारे मार्वल्स ले लेता है, पर वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक होता है। उसने अपने पास एक मार्वल बचा के रखा होता है और फिर से वो इधर उधर घूमने लगता है। शियोंग उसे और एक गेम के लिए रिक्वेस्ट करता है और बूढ़ा आदमी इससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मार्वल्स धोखे से लिए हैं, पर मैं बस पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुन के शियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्वल्स दे देता है। इसके बाद जेबुंग और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रही होती। उनकी गेम होती है कि जो मार्वल को दीवार पे ज्यादा करीब फेंकेगा वही विनर होगा। जेबुंग मार्वल फेंकती है, पर जब उसकी फ्रेंड की टर्न आती है तो वो अपने सारे मार्वल फेंक देती है। ये देख के शेबुंग उसे फिर से मार्वल फेंकने को कहती है, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारा तो एक भाई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उसके फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबकी डेड बॉडी ले जाई जाती है। वो सब अब रूम में आ जाते हैं। चैंग देखता है कि शेबुंग की दूसरी फ्रेंड अभी तक जिंदा है और वो बहुत खुश होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो चैंग की भी फ्रेंड होती है। उन दोनों में किसी वजह से डिबेट चल रहा था, तो वो चैंग को बुली करने लगती है। कार्ड्स को उन डेड बॉडी के पास ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तब वहाँ पे वीआईपी आ जाते हैं जिन्हें फ्रंटमैन लेने जाता है। फ्रंटमैन वीआईपी के
के आने के बारे में एक शख्स को बताता है और यही यहाँ का मेन होता है। नेक्स्ट डे उन सबको 5th गेम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पे 1 से लेकर 16 तक नंबर होते हैं। इसका मतलब ये था कि इस नंबर के मुताबिक उनकी बारी आएगी। आखिरी में वहाँ पे 1 और 16 नंबर रह जाते हैं। शॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि गेम क्या है और आगे क्या होगा। तब वहाँ पे एक आदमी आता है, वो शॉन्ग से फर्स्ट नंबर मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में फर्स्ट नहीं आया हूँ। इसके बाद वो सब गेमिंग रूम में आ जाते हैं। गेम ये होता है कि उन्हें ब्रिज के उस पास जाना होगा। वो ब्रिज 2 ग्लास से बनी हुई होती है। एक होता है रेगुलर ग्लास और दूसरा है टेम्पर्ड ग्लास। और रेगुलर ग्लास पे पैर रखते ही वो टूट जाएगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। वो सब एक एक करके मरने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जैक सबके सामने होता है पर वो आगे नहीं बढ़ते। उसके पास एक ही चॉइस थी कि वो आगे बढ़े या सबके साथ मर जाए। तब वहाँ पे जैक के सामने वही फ्रेंड आती है जो उसे बुली कर रही थी और कहती है कि जिस दिन तुमने धोखा दिया उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। उन दोनों की डेथ हो जाती है। वहाँ पे एक प्लेयर में से एक आदमी ग्लास कंपनी में काम करता था तो उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जब फ्रंटमैन को इसकी भनक लग जाती है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है जिससे वो ग्लास को पहचान ना पाए। उन सभी के पास टाइम बहुत कम होता है। शेंग वो उस आदमी को धक्का दे देता है और शेंग वो शियोंग और शेबुंग तीनों भी ब्रिज क्रॉस कर देते हैं। पर बहुत से कांच टूटने की वजह से शेबुंग को बहुत चोट लग जाती है। उधर ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मार के उसकी जगह खुद ले ली थी। एक वीआईपी को उस पे शक हो जाता है और वो उसे अपना फेस दिखाने के लिए कहता है और वो ऑफिसर मान जाता है। पर वो कहता है कि वो अंदर जाके मास्क रिमूव करेगा। इसके बाद वीआईपी और ऑफिसर अंदर चले जाते। ऑफिसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और इसका पता फ्रंटमैन को चल जाता है। इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है और वो एक आइलैंड पे आ जाता है। उसका पीछा करते फ्रंटमैन भी वहाँ पे आ जाता है। ऑफिसर अपनी सीने को कॉल करने की कोशिश करता है। वहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। तब फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है, हाथ चलने को कहता है पर ऑफिसर तो फ्रंटमैन पे गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क रिमूव करता है। वो फ्रंटमैन और कोई नहीं उसका भाई होता है और उसका भाई उस पे गोली चला देता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। शेबुंग बहुत घायल होती और उन तीनों को डिनर के लिए ले जाया जाता है। उनको एक एक नाइफ दे दिया जाता है जिससे रात में कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी शियोंग देखता है कि शेबुंग की हालत बहुत खराब है और शेबुंग उसके पास आता है और कहता है कि टेंशन मत लो, हम दोनों साथ हैं। हम दोनों मिलके शेंगू को हरा देंगे और जीतने के बाद पैसे को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। शेबुंग उसे अपने भाई के बारे में बताती है। कहती है कि मैं उसे ऑर्फनेज में छोड़ आई हूँ और अगर उन दोनों में से कोई भी बच के भाग जाएगा तो उन्हें उन दोनों की फैमिली का ख्याल रखना होगा। शेबुंग की हालत खराब हो रही थी। ये देख के शियोंग हेल्प लाने के लिए जाता है पर जब तक वो आता है शेंगू ने शेबुंग को मार चुका होता है। नेक्स्ट डे उन दोनों को 6 गेम के लिए लाया जाता है जो कि लास्ट गेम था। इसका रूल ये था कि मारो या मरो और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों में बहुत फाइट होती है। फाइट के दौरान शेंग वू की हालत खराब हो जाती है जिससे शियोंग इस गेम को रोकना चाहता था और शेंग वू को वो उसके साथ चलने को कहता है। शेंग वू अपनी जान ले लेता है जिस वजह से शियोंग गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन शियोंग को कहता है कि उसे उसकी जीतने की उम्मीद नहीं थी पर वो बहुत अच्छा खेला। इसके बाद शियोंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एटीएम कार्ड होता है जिससे चेक करने पे पता चलता है कि उसके अकाउंट में विनिंग अमाउंट भेज दी गई है। इसके बाद शियोंग अपने घर जाता है पर तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। शियोंग अब बहुत नशा करने लग गया था। उसने जीते हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। उसके पास एक दिन फूल बेचने वाली औरत आती और वो उसे वैसा ही कार्ड देती है जिसपे एड्रेस लिखा हुआ था। फिर शियोंग उस एड्रेस पे जाता है और उसे पता चलता है कि ये क्या कराया और किसी का नहीं उस बूढ़े आदमी का है जो प्लेयर नंबर 1 था और वो अभी भी जिंदा था। और बूढ़ा आदमी शियोंग को बताता है कि अपने लाइफ से वो बोर हो गया था और ये गेम उसने अपने क्लाइंट के साथ मिलके बनाई कि मैं लोगों को मरता हुआ देख एंजॉय कर सकूं और उसने किसी को भी उनकी मर्जी के खिलाफ वहां नहीं लाया होता है। और मैंने गेम में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि गेम देखने से अच्छा गेम खेलने में मजा है। वो कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है और ये कह के उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद शियोंग शेबुंग के छोटे भाई को लेके जाता है शेबुंग के मदर के पास और वो शेबुंग के मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ ही साथ वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग भी देता। इसके बाद शियोंग स्टेशन पे जाता है जहाँ पे उसे वही शख्स मिलता है जो कि उसे वो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिला था। यहाँ शियोंग उसके पीछे जाता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। एक बार फिर शियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम दूसरों की लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो। फोन से आवाज आती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।